1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहे हैं कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड एंड बाय द क्रामर्स रूल। तो आपको मैंने ऐसे लिख दिया, सॉल्व द गिवन इक्वेशन सिस्टम बाय इनवर्स मेथड एंड क्रामर्स रूल, दोनों यूज करने। मैंने इसमें 8 पार्ट्स दिए हुए, उनमें से मैंने कोई जो मुझे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था वो एक हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। बाकी सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह ही होंगे। हम इसे क्रामर्स रूल से भी करते हैं और इसे हम इनवर्स मेथड से भी करते हैं। क्रामर्स रूल से अभी हम एक एग्जांपल करके आए हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया कि क्रामर्स रूल कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम ट्राई करते हैं इनवर्स मेथड, उसके बाद इसी को हम क्रामर्स रूल से सॉल्व करेंगे और दोनों ही मेथड से हम देखेंगे कि इनके वैल्यूज यानी एक्स और वाई के आंसर जो है वो सेम आएंगे। सो पहले जब आप इनवर्स मेथड से यूज करेंगे तो अभी हमने इनवर्स लेना सीखा था जिसके अंदर हमें उसका डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, उसका एडजॉइंट चाहिए होता है, तो उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं मैट्रिक्स। तो इसी तरह जैसे क्रामर्स रूल करते हुए हमने इनके मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी, उसी तरह पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, फिर उसका इनवर्स लेते हैं और आगे उसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज देखते हैं। सो मैट्रिक्स फॉर्म थ्री -4 और 1 2 और आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही वाले इनके कोफिशिएंट्स। अल्फाबेट्स तो लिखे हुए पहले पे आप x देख रहे हैं आ रहा है, फिर y आ रहा है तो y लिखेंगे और इक्वल साइन डालने के बाद जो ये वाले मैट्रिक्स हैं जो कांस्टेंट्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको मैट्रिक्स A बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स X बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। A से मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, X से मतलब है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स X और Y जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, और B से मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स जो इक्वल की दूसरी साइड पे आपको दिए हुए होते हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू x की, तो ये a इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिलेगी। अगर ये a इक्वल की दूसरी साइड पे आप लिखोगे तो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ से हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। x का ये वाला मैट्रिक्स फिर किस तरह से आएगा, आपको पहले a का इन्वर्स लेना होगा, जो इन्वर्स आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप मैट्रिक्स b के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा दो वैल्यूज उसमें से आपको मिलेंगी, एक वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। x का फॉर्मूला आप a का फॉर्मूला a इनवर्स का आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने अभी किया था 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। सो यहाँ से आपको इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो पहले हमें a का इन्वर्स फाइंड करना है, उसको आप इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ अननोन जो कि x इक्वल है x y वो आ जाएगा। चलें हम इसको ज़रा देखते हैं किस तरह से। सो a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 1/a डिटर्मिनेंट। तो हम पहले यहाँ से इन्वर्स लेने के लिए इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और एडजॉइंट भी लेंगे। तो a डिटर्मिनेंट कैसे आपके पास आएगा, यही मैट्रिक्स जो a है उसको आप डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 3 -4 1 and 2। so a determinant will be equals to 3 2s are 6 -4। so a determinant value आपके पास 6 माइनस प्लस 6 + 4 equals to 10। so a का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 10 और अभी हमें चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ a जो है वो आपको पता है कि हम इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी प्लेस इंटरचेंज करते हैं, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हम उनके साइन रिवर्स कर देते हैं और ये आपके पास आ जाएगा 3 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सो ये दोनों चीज़ें इक्वेशन 2 के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो आपने फाइंड कर लिए। अब इक्वेशन 2 के अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स आप पुट कीजिए, आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। सो a इनवर्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/10 और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो 2 4 -1 एंड 3। दिस इज इनवर्स। अब इनवर्स की वैल्यू जो आपको फर्स्ट इक्वेशन में कंपोनेंट्स चाहिए, एक a इनवर्स चाहिए वो आपने ये निकाल लिया और एक मैट्रिक्स b चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी है। इस दोनों वैल्यूज को अब आप प्लग कर दीजिए इक्वेशन 1 के अंदर तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। सो मैं क्या करता हूँ कि इसको इरेज करते हैं स्पेस कम होने की वजह से। यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज
इन इक्वेशन वन आपके पास ये है। सो x इक्वल्स टू, बल्कि x की जगह पे भी हम x का जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, वो आपके पास x और y है। a इनवर्स ये वैल्यू है आपके पास 1/10 इंटू 2 4 -1 3, और मैट्रिक्स b जो है वो आपके पास है 4 and 8। अब इसको आप क्या करिए, इक्वेशन वन के अंदर ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपके पास आ गया। अभी हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से। सो x और y मैट्रिक्स ये इक्वल होगा, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 1/10 को बाहर ही रहने दीजिए, 1/10 यही रहा, 2 × 4 इक्वल्स टू 8 प्लस 4 × 8 इक्वल्स टू 32। सिमिलरली -1 × 4 -4 plus 3 multiplied by 8 equals to 24. So this is the resultant matrix of the product of these two matrices. X और Y मैट्रिक्स ये इक्वल आ गया 1/10, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 32 + 8 इक्वल्स टू 40 एंड 24 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, डिफरेंस लेंगे तो पॉजिटिव 20 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40/10 एंड 20/10। x एंड y ये मैट्रिक्स आपके पास इसके इक्वल आ गया। और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक आपको पता है दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अब इनका ऑर्डर देखिए आपके पास, सॉरी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 4 एंड 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2। देखिए आपके पास x की जगह पे 4 आ रहा है और y की जगह पे 2 आ रहा है। सो इट मीन्स दैट x विल बी इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2। So these are the values of x and y. अभी हम चेकिंग भी कर सकते हैं कि either the values are accurate or not। वो कैसे करेंगे, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके अंदर जो अभी आपने x और y की वैल्यूज ये दो निकाली हैं, x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 2, इसके अंदर प्लेस करके देखिए दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर तो सेटिस्फाइड हो रही होंगी मीन्स वैल्यू हमारे ठीक है। सो 3 यहाँ पे आप लिखिए चेकिंग 3 × x इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला 4, इसकी वैल्यू रख दीजिए, -4 × y की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो इसको इक्वल होना चाहिए 4 के। 3 4s are 12 -4 2s are 8 इक्वल्स टू 4। सो डिफरेंस लेने से 4 इक्वल्स टू 4, हैंस ट्रू। नाउ सेकंड इक्वेशन में प्लग करते हैं, वो है आपके पास x + 2y इक्वल्स टू 8, और x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली है वो है 4 + 2 × y की वैल्यू हमने 2 निकाली है, इक्वल आना चाहिए 4 के। 4 + 8 इक्वल्स टू 4 + 4 इक्वल्स टू 8। सो 8 इक्वल्स टू 8, तो टेक्निकली ये भी ट्रू है। सो आपके पास जो वैल्यूज x की आई है, x इक्वल टू 4 आया है, y इक्वल टू 2 आया है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी इन इक्वेशंस को ट्रूली एग्जिबिट कर रही हैं। नाउ इसके बाद सेकंड मेथड है क्रामर्स रूल। इसी क्वेश्चन को अभी हम क्रामर्स रूल से सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी या नहीं। तो ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म इसकी चाहिए, हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाई थी। नाउ बाय क्रामर्स रूल में लिखता हूँ ऊपर, इन्वर्स मेथड से आपने कर लिया, ये है क्रामर्स रूल, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी की थी। क्रामर्स रूल में वैसे ही आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए, 3 -4 1 2, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पे x y इक्वल्स टू 4 and 8। ये मैट्रिक्स A है, ये x है, ये B है, तो पहले आपको A का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। A का डिटर्मिनेंट आप लेंगे तो 3 -4 1 2, so A determinant is equal to 6 - into -4, so A determinant is equal to 6 + 4,
Hence A determinant is equal to 10। ये बिल्कुल वही है जो अभी हमने इन्वर्स मेथड करते हुए भी निकाला था। तो A determinant equals to 10। अब इसके बाद आपको चाहिए है A1 determinant, A2 determinant। वो कैसे obtain किया जाता है आपने अभी अभी सीखा था। पहले हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये वाला कॉलम रिप्लेस कर देंगे, A1 आ जाएगा। फिर सेकंड कॉलम की जगह पे ये कॉलम रिप्लेस करेंगे तो A2 आ जाएगा। वेयर A1 इक्वल्स टू, फर्स्ट कॉलम आपका 3 1 है, उसकी जगह पे 4 8 लिख लेते हैं। सेकंड कॉलम आपका -4 2 है, तो इसे सेम रहने देंगे। सो A1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 4s are 8 minus into -32। so A1 determinant equals to 40। now A2 determinant, उसके लिए यही कॉलम अब आप सेकंड कॉलम की जगह पे रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, जो आपके पास 3 1 है वो बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा 3 1, और -4 2 की जगह पे आप पुट कर देंगे 4 और 8, तो ये आ जाएगा 4 8। सो A2 डिटर्मिनेंट, आपको पता है 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 के साथ, इक्वल्स टू 3 8s are 24। साइन माइनस का 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 4 आ गया। सो इन दोनों का डिस्टेंस लिया तो A2 इज इक्वल टू 24 - 4 20। सो दिस इज A2 डिटर्मिनेंट। अकॉर्डिंग टू क्रामर्स का रूल ये कहता है कि अगर आपको इस वेरिएबल की या अननोन की वैल्यू चाहिए तो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट A1 है उसको आप मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कीजिए, आपके पास x आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, वो वैल्यू है आपके पास 40/10। सो x इज इक्वल्स टू 4। एंड y की वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप A2 डिटर्मिनेंट को a के ऊपर डिवाइड कर दें। सो y इज इक्वल्स टू A2 डिटर्मिनेंट हमारे पास ये रहा 20, और A डिटर्मिनेंट है आपके पास 10। सो y इज इक्वल्स टू 2। तो अभी हम इसे इन्वर्स मेथड से करके आए हैं, वही वैल्यूज x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2, वही वैल्यूज आपको इन्वर्स मेथड से मिली हैं जो यहाँ से हमें क्रामर्स रूल से मिली हैं। फिर भी आप इसको चेक कीजिए, इस इक्वेशन में वैल्यू x की क्या आई 4, y की आई है हमारे पास 2, इसको प्लग कीजिए। अगर तो आंसर इक्वल टू 4 आ जाए मीन्स वैल्यूज ट्रू है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी प्लग करके देखिए जैसे कि अभी हमने देखा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसे आपने सारे पार्ट्स इसी तरह ही दोनों ही मेथड से करने हैं, क्रामर्स रूल से भी और इन्वर्स मेथड से भी। बिल्कुल सिंपल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसकी भी मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए, क्रामर्स और इन्वर्स मेथड से सॉल्व करिए जैसे अभी हमने सीखा। इसी तरह सेकंड भी है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन इसी इजीली हो जाएंगे आपसे। और अगर किसी प्रॉब्लम में किसी प्रॉब्लम को आप नहीं सॉर्ट आउट कर सकते तो उसको कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह उसका भी करेंगे।